बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ हमारे खास इवेंट शो जिसका नाम है स्पॉटलाइट आइकन अवार्ड 2022 इन एसोसिएशन विद फ्रेंचाइजी बताओ एंड मानव सेवा एवं शिक्षा संस्थान। आज इस इवेंट शो में हम सभी मौजूद हैं और आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सबसे पहले चाहती हूँ कि स्पॉटलाइट कार्यक्रम के बारे में आप सभी को थोड़ा सा मैं बता दूं कि किस तरह का ये कार्यक्रम है जिसके नाम पर ये अवार्ड शो आज आयोजित किया जा रहा है। स्पॉटलाइट कार्यक्रम लगभग 5 साल पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बहुत ही छोटे लेवल से इस कार्यक्रम की शुरुआत की और जिन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की मिस्टर जय सिंह कटारिया जी, सबसे पहले आभार उनका मैं व्यक्त करना चाहूंगी तहे दिल से कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम हम सभी के समक्ष वो लेकर आए हैं। स्पॉटलाइट कार्यक्रम, जैसा कि काफी लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं वो जानते हैं कि स्पॉटलाइट कार्यक्रम शिक्षा पर आधारित है, राजनीतिक मुद्दों पर आधारित है और व्यापारिक मुद्दों पर आधारित है। बहुत से प्रतिष्ठित लोग स्पॉटलाइट कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं जो आज इस कार्यक्रम का हिस्सा है। स्पॉटलाइट कम्युनिकेशन एवं मानव सेवा शिक्षा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कला, संस्कृति तथा सामाजिक सरोकार से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों की लगभग 60 प्रतिभाओं को स्पॉटलाइट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम रॉयल पीपल्स ट्यूलिप के सभागार वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में संपन्न हुआ। इस आयोजन में फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान तथा अभिनेता शिवा कुमार भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए स्पॉटलाइट कम्युनिकेशन के एमडी जय सिंह कटारिया ने कहा कि स्पॉटलाइट एक सेलिब्रिटी टीवी शो है जिसके 5 साल में 500 से अधिक कार्यक्रम 10 विभिन्न राष्ट्रीय धार्मिक चैनलों में प्रसारित हो चुके हैं और स्पॉटलाइट का यह दूसरा बड़ा सम्मान समारोह था।
जिसमें देश विदेश की अनेक बड़ी प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित किया गया। जिन लोगों को सम्मानित किया गया उनमें राजस्थान अकादमी के अध्यक्ष श्री गौरव गुप्ता, शिक्षाविद लक्ष्य छावड़िया, दुर्गेश कुमार सिंह, राखी बिष्ट, नीति गखड़, विकास दीप, पवन कंसल, युवराज रंधावा, राजेंद्र गोयल, सुरेश अग्रवाल तथा बलराम गुप्ता के नाम उल्लेखनीय हैं। कार्यक्रम के सह संयोजक फ्रेंचाइजी बताओ के निदेशक श्री आशीष अग्रवाल एवं सर्वधर्म संगम टीवी चैनल के एंकर चित्रा शर्मा ने मंच संचालन किया।
बहुत बिजी स्केड्यूल आपका रहता है, हम सभी जानते हैं, और जिस कदर आपने हमें हंसाया है। वेलकम मूवी की अगर मैं बात करूं तो मतलब जो उसमें किरदार है वो बच्चे बच्चे को याद है ना। तालियां बजनी चाहिए इस बात पर। मेरी टांग टूट गई थी उदय भाई। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ आपका ये जो बॉलीवुड सफर है, कितने वर्ष लगभग हो गए और कैसा सफर रहा है, क्या अनुभूति आपको होती है, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम सभी के साथ आप साझा करें, क्योंकि आज बहुत अच्छा समय निकाल करके आप आए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन महानुभावों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनकी वजह से मैं आज यहाँ आया हूँ इस शुभ अवसर पर इतने हसीन लोगों के सामने। जय सिंह जी कटारिया सर, कौशल गर्ग जी, आशीष अग्रवाल जी और विशेष अग्रवाल जी, बलराम जी हमारे परम मित्र हैं, हमेशा जब भी दिल्ली से आते हैं तो उनसे मुलाकात होती है, और हमारे प्रोड्यूसर जिनकी मैं फिल्म में यहाँ करने आया था, श्याम भाट जी यहाँ पर खड़े हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों, हमारे पास सिर्फ बहुत कम टाइम है वापसी मेरी को, शाम को 8 बजे की मेरी फ्लाइट भी है। एनीवे, तो यहाँ का जो खुशी मुझे मिली है स्पॉटलाइट में आकर के, इसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि इन्होंने मुझसे दरख्वास्त की अपने मेरे फिल्मी जीवन के बारे में, तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अब मैं जब से मैंने होश संभाला है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्टिंग ही करना चाहता हूँ। क्लास 6 में स्कूल में ही एक्टिंग शुरू कर दी थी और छोटे छोटे कार्यक्रम में मैं बहुत भाग लिया करता था। किसी भी कार्यक्रम में जो स्कूल का जो फंक्शन होता था उसमें मैं एक्टिंग किया करता था, खुद ही नाटक लिखता था, खुद ही डायरेक्ट करता था, एक्ट भी करता था। मेरी एक फिल्म थी जो बहुत हिट हुई, जो जिसके बारे में आप बोल रही थी, टांग तो अभी बिल्कुल ठीक है। उस पर एक अभी एक एड फिल्म भी बनी है, मैंने बलराम जी को दिखाई है। तो नाना पाटेकर के साथ वो रोल है जो मुझे उन्होंने विजिटिंग कार्ड बनाया हुआ है, किसी को डराना हो, किसी को धमकाना हो, और नाना पाटेकर को अपनी बहन कैटरीना की शादी अक्षय से करनी है, और लेकिन वो गैंगस्टर हैं, गुंडे हैं, वो करेगा नहीं, तो उसको कैसे डराना है, तो वो मुझे सामने कर देते हैं कि बल्लू बता 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 बल्लू बता, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूं, बता। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, लेकिन एक दिन मेरे मुंह से उदय भाई के लिए कुछ गलत निकल गया तो मजनू भाई ने मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे अस्पताल लेके गए, मेरी टांग लगवाई, नया प्लास्टर करवा दिया, घर तक छोड़ने आया, टीवी की सारी बच्चों के लिए। बस 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 बस। अगर मोदी जी आते इस प्रोग्राम में तो कैसे शुरुआत करते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं जिनको अच्छा लगे बताना। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली के दिल वजीरपुर में शानदार कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बड़े बड़े कलाकार आए हैं। दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? दीपक सैनी को बुलाना चाहिए, हर प्रोग्राम में बुलाना चाहिए, और इतना मोटा लिफाफा। आदरणीय मुश्ताक भाई और इस सभागार में उपस्थित सभी बंधुओं, दरअसल 38 साल की पत्रकारिता के दौरान जो सफर मैंने तय किया, उसके बहुत से विभिन्न आयाम हो सकते हैं, बहुत से पहलू हो सकते हैं, बहुत से दृष्टिकोण हो सकते हैं, बहुत सा नजरिया हो सकता है, लेकिन एक बात इतनी तय है कि लोकतंत्र में जब सवाल उठते हैं तो उन सवालों का निराकरण चर्चा के माध्यम से होता है, संवाद के माध्यम से होता है, राष्ट्रव्यापी बहस के तौर पर होता है।
लोकतंत्र की खासियत है कि सवाल उठते रहने चाहिए और आप सबको सवाल उठाने चाहिए। और इसी तरह जब समाज में संवादहीनता हो जाती है तो मान लीजिए समाज शून्य हो रहा है, समाज की वैचारिकता, समाज की सैद्धांतिकता कहीं ना कहीं खतरे में पड़ रही है। इसलिए समाज में संवाद का होना बहुत जरूरी है। अगर परिवारों में सभी सदस्य एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दें तो उस परिवार का क्या हाल होगा ये आप जानते हैं। तो स्पॉटलाइट कम्युनिकेशन का जो पहला हमारा प्रयास रहा वो था अजबे संवाद करना, सीधे बातचीत करना, सीधे डायलॉग्स करना। ऋषि मुनियों की दीर्घ आयु का योग है आधार, स्वच्छ तन और मन से बदले जीवन का आकार, करे योग रहे निरोग, बीपी मोटापे शुगर को रोग योग ही भगाए, दिल की बीमारी और तनाव भी छूमंतर हो जाए, योग और ध्यान है समाधान, करे योग। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। कौन बनेगा करोड़पति से मैं जूनियर अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं और यहां पर आए सभी अतिथिगण का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक कविता सुनाता हूं आप लोगों को बच्चन साहब की आवाज में, मोदी जी को डेडिकेट करते हुए। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर मिट्टी में पलकर भी मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, झुकने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है, तालों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हो, और फिर झुकने का शौक नहीं, तुम हालातों की पट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। स्पॉटलाइट के एंकर हरीश चोपड़ा तथा स्पॉटलाइट के निर्माता निर्देशक श्री जयसिंह कटारिया ने सबका आभार व्यक्त किया और राष्ट्रभक्त स्वामी चंद्रदेव जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ।